जननम के न्यूट्रिशन सीरीज के इस एपिसोड में बात होगी सेकेंड ट्राइमेस्टर में जरूरी पोषण की। एक्सपर्ट्स डॉक्टर अपूर्वा गुप्ता और न्यूट्रिशनिस्ट संध्या गुगनानी बताएंगी कि किन खाद्य पदार्थों की इंटेक बढ़ाकर महिलाएं हेल्दी और इजी सेकेंड ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस कर सकती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 15th to 28th वीक के बीच के समय में होने वाली रूटीन प्रॉब्लम्स और उस टाइम की स्पेशल डाइटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। इसमें आपका बेबी जैसे फर्स्ट 14 वीक्स में फॉर्म होता है, अब वो ग्रो होना स्टार्ट होता है, तो आपको कुछ फूड्स हैं जिन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर सेट इन हुआ तो कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम, इन तीनों के ऊपर आपको स्पेशली ध्यान देना है कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। कैल्शियम आपको मिल्क में मिल सकता है, करीब 100 ml मिल्क में अबाउट 100 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम आपको मिलता है। साथ में कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम होते हैं, जैसे गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, कुछ सोयाबीन, इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। डॉक्टर आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देंगे जो आपको कंज्यूम करने हैं। विटामिन डी का कोई वेजिटेरियन सोर्स नहीं है हमारे पास, सो वी हैव नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज, या अपने आपको सन से एक्सपोज करें। एंड विटामिन डी को हम अक्सर प्रेगनेंसी से पहले ही करेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसी तरह से मैग्नीशियम एक मिनरल है जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिनके बारे में भी आजकल काफ़ी चर्चा है। ये हमको मेनली होल ग्रेन सीरियल्स और फिश में मिलते हैं एंड दे आर गुड फॉर बेबीज ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट। बाकी कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी के बारे में हम बोल चुके हैं, विटामिन के, ये सारी चीज़ें भी आपको जो विटामिन सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर्स देंगे उसमें कवर हो जाते हैं। हार्ट बर्न मैक्सिमम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट होता है, परंतु अगर नहीं हो तो आपको वही मेथड्स अप्लाई करने हैं। अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं एंड सुबह उठकर खाली पेट कभी ना उठें, जस्ट मेक इट अ हैबिट इन प्रेगनेंसी। कुछ नमकीन, बिस्किट या कुछ ज़रूर लें मॉर्निंग में उठते ही, तो उससे आपकी हार्ट बर्न या मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम डेफिनेटली काफ़ी हद तक टाइल ओवर हो जाएगी। जहाँ तक सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड कॉन्स्टिपेशन का रिलेशन है, कॉन्स्टिपेशन भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपने आप इम्प्रूव होने लगता है, पर अगर नहीं इम्प्रूव होता है तो अपने आप को बहुत वेल हाइड्रेटेड रखें, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैक्सिमम कंज्यूम करें। और फिर भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आपके डॉक्टर आपको लैक्सेटिव्स दे सकते हैं जो आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। क्रेविंग्स प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर में आके उतनी ही रह सकती हैं जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती हैं। अगर जहाँ तक आपकी क्रेविंग्स, यू कैन गिव इन टू योर क्रेविंग्स वंस इन अ वाइल। ज़्यादातर अगर वो हेल्दी फूड्स में आते हैं देन यू कैन गिव इन मोर ऑफन, पर अदरवाइज क्रेविंग्स में आप कभी कभी इंडल्ज करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिट्टी खाने की इच्छा होना या चौक खाने की इच्छा होना को आप क्रेविंग ना माने। दैट कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। सेकेंड ट्राइमेस्टर वो एक ट्राइमेस्टर है जिसमें कुछ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस किसी पेशेंट्स की शो होने लगती हैं। दिस कुड बी जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रेगनेंसी के दौरान जो शुगर लेवल्स बढ़ना, या किसी को बीपी की प्रॉब्लम होना, लेग्स में थोड़ी बहुत स्वेलिंग आना, ये सब चीज़ें नॉर्मली आप जैसे जैसे रेगुलरली अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएंगे तो डॉक्टर ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के लिए आपको चेक करेंगे। बट अगर आप हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आप कंटिन्यूसली आप अच्छा रूटीन मेंटेन करते हो प्रेगनेंसी में, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको आप कुछ हद तक एटलीस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं। यदि आपको प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी में शुगर ज़्यादा आई हैं, तो दिस सिंपली मीन्स कि प्रेग्नेंट होने की वजह से आपकी बॉडी शुगर्स को हैंडल नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं जो जैसे चीनी और मिठाई बिल्कुल बंद करनी है। आलू, चावल, शक्करकंदी, अरबी, इस तरह के जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स हैं इनको आपको
अवॉइड करना है, जहाँ तक हो सके बंद ही करना है। और जो पल्पी फ्रूट्स होते हैं, मतलब जिन फ्रूट्स में गूदा होता है जैसे कि आम, लीची, इन फ्रूट्स को भी आप अवॉइड करें। बाकी आपको कितने लेवल का जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर डाइट रिकमेंडेशन बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ बंद करनी है, क्या क्या अवॉइड करनी है। दांतों में दर्द होना या कई पेशेंट्स को रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ना, ये काफ़ी कॉमन है प्रेगनेंसी में। द सेफेस्ट टाइम टू गेट एनी डेंटल प्रोसीजर डन इज सेकेंड ट्राइमेस्टर। जहाँ तक हो सके अपने किसी भी डेंटल प्रोसीजर को अवॉइड करें, पर अगर फिर भी आपके डेंटिस्ट कहते हैं कि ज़रूरी है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ द बेस्ट टाइम जब आप कोई डेंटल प्रोसीजर करवा सकते हैं। क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब कोई डेंटल प्रोसीजर होता है तो जो बैक्टीरिया रिलीज़ होता है वो पूरा ब्लड में जाता है, तो ताकि आपके बेबी को बैक्टीरिया से एक्सपोजर ना हो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही डेंटल प्रोसीजर करवाएं। जो भी रिक्वायर्ड एंटीबायोटिक होगी आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें। यूटीआई इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब में इन्फेक्शन होना। ये प्रेगनेंसी में एक कॉमन चीज़ है। उसका रीज़न होता है कि यूरिन का स्टेसिस होता है प्रेगनेंसी में। दैट मीन्स यूरिन धीरे धीरे बहता है और ज़्यादा देर तक होल्ड करती है बॉडी। प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। प्लस कई बार हम वाटर इनटेक एडिक्वेट नहीं रख पाते हैं प्रेगनेंसी में, तो उस वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है। ऑल्सो बिकॉज प्रेगनेंसी इज़ अ लो इम्यूनिटी स्टेट, इम्यूनिटी जनरली आपकी प्रेगनेंसी में लो है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यूरिन इन्फेक्शन से अपने आप को बचाने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर इनटेक रखें। अप टू 3-3.5 लीटर्स इज मिनिमम वाटर इनटेक। नारियल पानी रेगुलरली पिएं क्योंकि वो एक डायूरेटिक होता है। नारियल पानी पीने से बॉडी से यूरिन वॉश आउट होता है। कभी भी बिकॉज ऑफ सोशल रीजंस यूरिन के प्रेशर को कंट्रोल ना करें, बार बार वॉशरूम जाएं, ताकि आप यूरिन ब्लैडर में होल्ड नहीं कर रहे हैं, उसको पास ऑफ कर रहे हैं, तो फिर उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है। प्रेगनेंसी में नॉर्मली लो इम्यूनिटी स्टेट होने की वजह से कई बार स्किन का ग्लो किसी किसी को लगता है कि जिससे कम हो रहा है। अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना, खूब पानी पीना, अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स और विटामिन सी कंज्यूम करने से ऑटोमेटिकली आपका स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स विल बी टेकन केयर ऑफ। जो आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि जी मचलना, नोजिया, वॉमिटिंग, ये कुछ कम हो जाते हैं और आपको भूख लगने लगती है। तो आपको खास ख्याल रखना है, नो फास्टिंग, नो फीस्टिंग। आपका जो टोटल कैलोरी इनटेक होना चाहिए दैट शुड नॉट बी मोर देन 20 to 100 किलो कैलोरीज, यानी कि आपका जो टोटल वेट गेन होना चाहिए वो 3 से 4 किलो ही होना चाहिए। चलिए जानते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो 12 से कम नहीं होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आयरन एज वेल एज विटामिन सी रिच डाइट लें। बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, फॉलिक एसिड जैसी चीज़ें। प्रोटीन का जो इंटेक है इट कैन गो अप टू 60 to 70 ग्राम्स पर डे एंड जो कैल्शियम इंटेक है दैट कैन बी अबाउट 1000 mg पर डे। आप चाहें तो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर हो गया, चीज़ हो गया, दही ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, स्प्राउटेड चना हो गया, हैंडफुल ऑफ नट्स, सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आइए देखें इस एपिसोड में हमने अब तक क्या सीखा। सारे पोषक तत्वों की जरूरतें पूरी रखें। मैग्नीशियम दूसरी तिमाही में जरूरी माना जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बच्चे के नर्वस सिस्टम और दिमागी विकास में सहायक। कच्चे फल, सब्जियां ज्यादा खाएं। दूसरी तिमाही में 2 से 4 किलो वजन बढ़ता है। हीमोग्लोबिन 12 से कम नहीं होना चाहिए। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंसेस हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। प्रेगनेंसी एक्सपर्ट से टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पर्सनलाइज्ड प्रेगनेंसी केयर के रेगुलर व्हाट्सएप अपडेट्स के लिए 93942 पर मिस्ड कॉल दें और याद रखें कि हर प्रेगनेंसी स्पेशल होती है और किसी भी रूटीन को स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्कार।